अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड के दो बुक्स की रिव्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, हम देखेंगे कि इन दोनों बुक्स में क्या डिफरेंस है। ठीक है, मतलब कि जिस तरीके से होता है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो बुक्स होती हैं उनमें क्या एक्चुअली में होता है कि जो हम 7th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं वो आगे हम 8th स्टैंडर्ड में बहुत कम पढ़ते हैं, मतलब कि वो इम्प्रूव होके ज़्यादा नॉलेज में आ जाता है टॉपिक। जैसे मैं एग्जांपल दूंगी, हमने मैट्रिक्स का टॉपिक पढ़ा था 9th स्टैंडर्ड में, उसके बाद वही टॉपिक मैट्रिक्स का हमने आगे 11th स्टैंडर्ड में जाके पढ़ा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में। ठीक है, तो इन दोनों में क्लासेस में बहुत फ़र्क है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो न्यू ऐड कर दी गई 11th क्लास में। ठीक है, तो इसलिए आज हम देखते हैं कि क्या यही चीज़ ऑक्सफोर्ड के सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अच्छा जी, जो ये बुक है ये आप यहाँ देख रहे हैं ऑक्सफोर्ड का लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये बुक है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सिस्टम की। ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल जो है आई थिंक सो हर सिटी में है, इसका कैंपस है, तो वहाँ उसकी ये बुक है। और यहाँ पे ये 2 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये 7th स्टैंडर्ड की बुक है। ऑक्सफोर्ड का ये सिलेबस 7th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर प्राइमरी जो होता है वो होता है 1 से 5 क्लास तक, यहाँ प्राइमरी लिखा होता है। ठीक है, लेकिन ये सेकेंडरी 2 है, मतलब कि ये 7th क्लास का है। ठीक है, 2 सेकेंडरी 1 जो है 6 क्लास के, सेकेंडरी मैथमेटिक्स 2 जो है वो ये 7th क्लास में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आइए इसको खोल के देखते हैं। ठीक है, ये अंदर से कैसा है और क्या क्या चेंजेस हैं इस बुक में और इस बुक में। ये बुक आई थिंक सो हम आजकल इसी को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बुक आई थिंक सो ये बुक ओ लेवल की बुक है, और ओ लेवल में ये 2nd स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती होगी। मतलब इतना तो मुझे नहीं पता कि ओ लेवल में कितने वो होते हैं, स्टेजेस होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता कि ये 2nd में ओ मैथमेटिक्स 6th एडिशन जो 1 है वो 1st में पढ़ाई जाती होगी। जैसे 6 क्लास में ये पढ़ाई जाती है, यहाँ पे 1 सेकेंडरी मैथमेटिक्स 1 है, वैसे बिल्कुल ये 2 में पढ़ाई जाती है, मतलब 2nd स्टैंडर्ड में। ठीक है, तो देखते हैं इसको खोल के। जी, तो ये ऑक्सफोर्ड की बुक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना, हम इसको खोल चुके हैं। 1st एडिशन पब्लिश्ड इन सिंगापुर in 1992, 6th edition published in Singapore in 2008. ठीक है, 3rd edition first published by Oxford University Press in 1994. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नॉलेज लिखा हुआ है, मतलब नॉलेज बताया हुआ है कि उन्होंने कौन सी बुक कौन से ईयर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की तरफ से पब्लिश की गई। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग बता रहे हैं न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स सीरीज इन पब्लिश्ड इन कोलैबोरेशन विद शाइन ली पब्लिशर्स पीटीई, यानी प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर। ठीक है, तो ये की फीचर्स हैं। आई थिंक तो हम बहुत आगे गुजर आए हैं, नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे की फीचर्स दिए हुए हैं, चैप्टर ओपनर, लर्नर ऑब्जेक्टिव्स, रिकैप, वर्क एग्जाम्पल्स, प्रैक्टिस नाउ। मतलब कि उनके कहने का मकसद है कि इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, वैसे हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी ऑक्सफोर्ड वालों की कि जो पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक्स होती हैं उसमें ये चैलेंज यूर सेल्फ और ये सब कुछ नहीं होता, प्रैक्टिस नाउ भी नहीं होता। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस का भी उन्होंने नहीं बताया होता कि कौन सा क्वेश्चन एक्सरसाइज का किस क्वेश्चन के सिमिलर है। ठीक है, ये भी उन्होंने मेंशन नहीं किया होता। ठीक है, सिर्फ जस्ट एक्सरसाइज दी होती है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, 12 तक। ठीक है, तो ये सब कुछ मेंशन नहीं होता उसमें, लेकिन यहाँ पर ये मेंशन है। हाँ, की फीचर्स उसमें भी दिए होते हैं, बस ये बताया होता है कि आप इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी करेंगे, ये ज़रूर बताया होता है। लेकिन ये प्रैक्टिस नाउ और उसके बाद क्या कहते हैं चैलेंज यूर सेल्फ, ये 2 चीज़ें तो आई थिंक से मैंने नहीं देखी। ठीक है, तो आगे ये इन्वेस्टिगेशन, थिंक टाइम,
परफॉर्मेंस टॉक, जर्नल राइटिंग, क्लास डिस्कशन, ये सारा कुछ भी उस बुक में, पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक्स होती हैं उनमें नहीं होता। मार्जिनल नोट्स ये भी आई थिंक सो नहीं होते, जहाँ तक मैंने नहीं देखे। ठीक है, तो आगे कंटेंट आ गए हैं। ठीक है, कंटेंट तो उसमें भी होते हैं। ठीक है, बस ये फ़र्क ये होता है यहाँ पे स्टार्ट में, नीचे चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं स्टार्ट में दे दिया जाता है, और उसमें चैप्टर के स्टार्ट में दिया जाता है, जहाँ पे हम लिखते हैं कि इन दिस चैप्टर वी विल लर्न। उसके नीचे जो टॉपिक्स दिए होते हैं वो सारे यही टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इन बुक्स में स्टार्ट में दे दिए गए हैं जी। तो चैप्टर 1 है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वो टॉपिक जो हम आजकल लर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो हम भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ चुके हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये हमने इंशाल्लाह स्टार्ट करना है, बहुत जल्द इसकी भी वीडियो आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद अलजेब्रिक एंड ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन, अदर फॉर्म्स ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं कि इस बुक में और इन बुक्स के टॉपिक में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर ये खोलते हैं और यहाँ पर इसको खोलते हैं। यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, ये देखें, फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन सिंगापुर 1992। आई थिंक सो ये सारी बुक्स एक ही जगह पे बनाई जाती होंगी, पब्लिश हो रही है ना यहाँ पे। यहाँ पे पहला चैप्टर कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलर है। सेकंड चैप्टर हाँ ये है, तो आई थिंक सो कुछ डिफरेंस तो होगा, पता नहीं। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, मोर ऑन डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन भी है। मतलब कि ये क्लास छोटी है, मतलब कि बेस है ये, इस वजह से उन्होंने अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन को अलग से बताया और ग्राफिकल को अलग से बताया। यहाँ पे ये स्टूडेंट थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, उन्हें अलजेब्रिक और ग्राफिकल का डिफरेंस जो होता है वो पता होता है। ठीक है, अलजेब्रिक में क्या होता है, हम इक्वेशंस को सिर्फ सोल्व करते हैं, और ग्राफिकल में क्या होता है, ग्राफ्स को ड्रा करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैच्योर हो चुके होते हैं, ओ लेवल तक पहुँचते तो उनको पता होता है, तो इस वजह से शायद उन्होंने यहाँ पर डिफरेंस को क्लैरिफाई नहीं किया, लेकिन यहाँ पर उन्होंने किया है, क्योंकि ये क्लास अभी छोटी है। ठीक है, ये बेसिक है, कंसेप्ट क्लियर नहीं होते यहाँ पे स्टूडेंट्स के। ठीक है, उसके बाद अदर फॉर्म्स, तो ये सब कुछ तो सेम ही है। आगे रिव्यू समरी, तो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पे 2 दी हुई है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही दी हुई है। ठीक है, तो आइए हम अपनी चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, चैप्टर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि कोई क्वेश्चन भी सेम हो। ठीक है, तो देखते हैं। ये मैंने यहाँ पर ये खोल लिया, 1 मिनट मुझे इसको भी खोल लेने दें जी। तो चैप्टर 1 आ गया, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जी। तो यही चैप्टर 1 है, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। अच्छा जी, तो ये देखें, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन का टॉपिक है। ठीक है, तो वही सेम एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक है, तो 115 to 30 नंबर ऑफ द डेज एक्स एंड फाइन वाई सेंट्स। तो आई थिंक सो ये भी वही एग्जांपल है। 9 135 8 120 7 105। इफ़ द नंबर ऑफ द डेज बुक्स इज़ ओवर ड्यू इंक्रीज विल फाइन इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये भी वही है, सेम आप लोग देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम है। दिस इज़ कॉल्ड, जस्ट वर्डिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये देखें, 1 इफ़ एक्स इज़ रिड्यूस टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू देन वाई विल बी रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू। यही बात यहाँ लिखी हुई है, बट यहाँ पे थोड़ा सा इजी वर्डिंग में लिखा हुआ है ये, और ये थोड़ा सा उन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है। वाई इज़ हाल्व्ड देन वाई विल आल्सो बी हाल्व्ड। इफ़ एक्स डिक्रीज बाय 1/3 देन वाई विल बी डिक्रीज 1/3। मतलब एग्जाम्पल सेम है, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे उन्होंने थोड़ा लैंग्वेज को कॉम्प्लेक्स कर दिया, मुश्किल बना दिया। यहाँ पे हर लफ्ज़ को वर्ड बाय वर्ड जो है इजीली एक्सप्लेन किया गया, ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ आ जाए, उनकी बेस मजबूत हो जाए, वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो वैसे तो मुझे बहुत अच्छा लगा है इनका, कि बहुत अच्छी बुक्स हैं ये ऑक्सफोर्ड की। तो देखें ना, क्लास डिस्कशन, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये और ये साइड पे, ये तो वैसे उसकी पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक्स में भी होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये देखो अल्जेब्रिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सबसे पहले ग्राफिकल दी है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, ये आई थिंक सो ये एग्जांपल भी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे उन्होंने ग्राफ ड्रा नहीं किया हुआ, ठीक है। तो लेकिन ये वही एग्जांपल है जो हमने उस दिन मैंने वीडियो में भी समझाई थी। एक दफ़ा मुझे खोल के देखने दें, क्या अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी भाई ये वही एग्जांपल है, ये देख लें 0001 38 पेजेस, और ये देखें y=15x, ये बिल्कुल सेम एग्जांपल है। यहाँ पर देखो उन्होंने ग्राफ ड्रा नहीं किया हुआ ताकि स्टूडेंट्स खुद इसको अंडरस्टैंड करें, इन वैल्यूज़ को फाइंड करके ग्राफ को ड्रा करें, लेकिन इस बुक में इन्होंने ग्राफ को ड्रा किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी है, मैं बहुत खुश हुई हूँ इसको देख के मतलब इजीली हर चीज़ को दिया हुआ है। देखो यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल सिमिलर है एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन 3 से 4, 7 से 8, 9A 9B 9A एंड 9B, ये सारे क्वेश्चन हैं बिल्कुल इसी तरीके के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया हुआ है ताकि स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो लेकिन जो ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड